और वहीं एक और अहम खबर आ रही है। इजराइल के रमीम रिज पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह ने यहां पर एंटी टैंक रॉकेट बरसाए। 8 इजरायली नागरिक हमले में घायल हुए हैं, ये खबर भी सामने आ रही है। तो एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की कोशिश में है, समूल नाश की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी देखिए किस तरह के जवाबी हमले अंजाम दिए जा रहे हैं। और लेबनान में हमलों के बाद नेतन्याहू का एक्शन, हिजबुल्लाह पर बड़े हमलों की रणनीति बनी। बैठक में रक्षा मंत्री गैलेंट भी शामिल हुए। सेना के अधिकारियों के साथ जंग पर चर्चा। तो देखिए नेतन्याहू का भी एक्शन सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कुछ घंटों में हिजबुल्लाह को भस्म करने तक के दावे किए जा रहे हैं। जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं वो जल्दी से आपके सामने रख दें। हमलों के बाद नेतन्याहू ने एक हाई लेवल बैठक की है। इसके अलावा इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सैन्य अधिकारी जो हैं वो भी रणनीति बनाते हुए नजर आए, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। रणनीति क्या बन रही है इस पर भी आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। रवि, बिल्कुल, बॉर्डर से हिजबुल्लाह को हटाने पर चर्चा। जी हां, ये एक पहली रणनीति है और हिजबुल्लाह को खत्म करने पर इसमें बात हुई कि हिजबुल्लाह को कैसे पूरी तरह से कंट्रोल में लाया जाए। सीमा पर हालात शांतिपूर्ण बनाने को लेकर भी मंथन और विस्थापितों को वापस घर लौटाने पर भी बात हुई। ये एक ऐसा प्लेज है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखें कि इस पूरी सिचुएशन में एक नया मसला ये भी आ गया है कि कैसे विस्थापित जो लोग हैं उनको वापस उनके घरों तक ले जाया जाए। चतुर्वेदी सर, 2 फ्रंट पर तो साफ नजर आ रहा है। एक तरफ तो युद्ध लड़ना और जीतना, और दूसरी तरफ लोगों को वापस उनके घरों में भेजना। रवि, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस की है। ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल का जो ध्येय है, लक्ष्य है इस युद्ध के बारे में, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना। और जब इस तरह का अगर आपका लक्ष्य होगा तो इतनी जल्दी ये युद्ध नहीं रुकेगा। वो इनकी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी जो है उसको ख़त्म करेगा, इनके लीडरशिप को ख़त्म करेगा, और इस तरह से फ़लस्तीन में शांति स्थापित करेगा कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं रहेंगे। ये जो चीज़ें जब होंगी तो इससे पूरे दूसरे यूरोप में भी फ़र्क पड़ता है, इसका अमेरिका में भी फ़र्क पड़ता है, और इनडायरेक्टली इन सब कंट्रीज़ का इजराइल के साथ सपोर्ट है। और इसमें कोई शक नहीं है, इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही हैं, इनको इनडायरेक्ट सपोर्ट हर तरह का मिल रहा है। इजराइल एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। वॉर के लिए वो कितने दिनों से हर चारों तरफ दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद वो टॉल खड़ा हुआ है। तो इतना आसान नहीं होगा हिजबुल्लाह को रिस्पॉन्ड करना। वो उनको उस स्थिति में नहीं छोड़ेगा कि हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करके इजराइल के ऊपर किसी प्रकार का भी कोई खतरा पैदा कर सके। बिल्कुल सही बात है। और इस अंदेशे के चलते कि हिजबुल्लाह अब बड़े हमलों को अंजाम देगा इजराइल के अंदर, इजराइल ने पहले ही एयर स्ट्राइक कर दी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। लेकिन चिंताजनक खबर इजराइल के लिए ये कि जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके तेल अवीव के अंदर घुस चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं।